पुराने वक्तों की बात है। किसी जमाने में किसी जगह एक बादशाह रहा करता था। उसके एक जवान बेटे थे। बहुत से मुल्कों से शहजादे और वजीरजादे उससे शादी करने के लिए आए, लेकिन शहजादी उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन बादशाह ने बेटी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मैं सब बादशाहों को इत्तला दे चुका हूँ कि मेरी बेटी के लिए बर चाहिए। अब तक कितने बहादुर नौजवान आ चुके हैं, लेकिन तुमने उन सबको ठुकरा दिया है। इसकी आखिर वजह क्या है? तुम चाहती क्या हो? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं उससे शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों, और इस रवानी से बोले कि दिल को मोह ले। बादशाह ने हर तरफ अपने ढंढोरचियों को भेजा जो ऐलान करते फिरे, बादशाह उससे अपनी बेटी की शादी करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों। ये सुनकर हर तरफ से शादी के उम्मीदवार आए और दरबार में हाजिर होकर अपने गढ़े हुए झूठे किस्से सुनाने लगे। बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम दानिश्वरों को अपने दरबार में जमा किया और उनसे कहा, अगर कोई सचमुच झूठ बोले तो तुम लोग कहना कि ये झूठ है, और कोई सच बोले तो कहना सच है। लेकिन अगर तुम लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बताया तो तुम्हारे सर तन से जुदा करवा के तुम्हारी सारी जायदाद लुटवा दूंगा। मुकाबला शुरू हुआ। बादशाह का दामाद बनने का इरादा रखने वाले सभी बारी बारी अपना अपना झूठ सुनाने लगे। हर दफा जब कोई अपना झूठ सुना चुकता तो बादशाह अपने दानिशमंदों से पूछता, ये झूठ है या सच? और हर दफा दानिशमंद लोग जवाब देते, बादशाह आलम, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही बादशाह और बादशाहजादे आए और अपना सा मुंह लेकर लौट गए। उसी शहर में एक नौजवान रहता था जो पहाड़ी जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता था और उनको बेचकर अपना पेट पालता था। एक दफा वो लकड़ियां इकट्ठी करने पहाड़ पर जा रहा था कि अचानक बादशाह के ढंढोरचियों को ये ऐलान करते सुना कि जो कोई 3 झूठ बोलेगा और उनमें से हर झूठ में 40 झूठ होंगे, वही शहजादी का खावंद बनेगा। आहा, ये हुई ना बात, चलो झूठ बोल देते हैं। उस नौजवान ने अपने आप से कहा, अपने दिल में कहा, और शाही दरबार की राह ली। वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार उस पर पल पड़े और उसे दुत्कारने लगे, तू हकीर, गदागर, गले सरे भिखारी, तू यहाँ कहाँ से आ गया? चल हट यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नौजवान ने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। अरे तू गदागर, बादशाह से कुछ हाक अर्ज करेगा? चल चल, दूर हो जा यहाँ से। नौजवान ने दोनों हाथ बांधकर कहा, मुझे बादशाह से अर्ज करना है कि मेरे मालिक के पास 200 बेड़े हैं जिन्हें वो बादशाह की नजर करना चाहता है। ये सुनते ही पहरेदारों में से एक दौड़ता हुआ बादशाह के पास गया और उसने कहा, शहनशाह आलम, कोई हकीर फकीर आदमी आया है और वो कहता है कि मेरे मालिक के पास 200 बेड़े हैं जिन्हें वो बादशाह की नजर करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे यहाँ ले आओ। नौजवान को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, ए हकीर बंदे, कहाँ है तेरी बेड़े? गरीब नौजवान ने कहना शुरू किया, बादशाह आलम, इजाजत पाऊं तो अर्ज करूं। मैं एक गरीब और नातवा यतीम हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। मेरे भाई सब के सब मर गए और हम सिर्फ 3 भाई जिंदा रह गए। हम तीनों भाइयों ने ना कभी एक दूसरे को देखा और ना कभी एक दूसरे को जानते थे। एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हो गई। हमने एक दूसरे को पहचान लिया। देखता क्या हूँ कि हम में से एक का चोहा बगैर गिरीबान का है, दूसरे का बगैर आस्तीनों का और तीसरे का बगैर दामन का। जैसा कहते हैं कि अंधा अंधे को अंधेरे में पहचाने, हम आपस में मिल गए, एक दूसरे से गुल मिल गए और गुल मिलकर चले। बगैर रास्ते पर पांव रखे और बगैर रास्ते पर आए हम चलते गए। अचानक एक जगह क्या देखते हैं कि जमीन पर 3 सिक्के पड़े हुए हैं। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे पिटे हैं और तीसरे पर मोहर गायब है। जिस सिक्के पर मोहर नहीं थी उसे हमने उठा लिया और फिर आगे चले। चलते गए, बहुत दूर निकल गए। फिर चलते गए और एक निशेब में उतर गए। देखा नाले में
चारे में काम आने वाली 3 छोटी मछलियां पड़ी हैं। 2 तो बिल्कुल बेजान हैं और तीसरी मरी पड़ी है। हमने उस छोटी मरी हुई मछली को उठाकर उस जोहे के दामन में रखा जिसमें दामन था ही नहीं, और आगे चल निकले। चलते चलते एक जगह पहुंचकर हमने देखा कि सामने 3 मकान खड़े हैं। उनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं, जबकि तीसरा बगैर दीवारों के है। जो मकान बगैर दीवारों के था, हम उसके अंदर गए। वहां 3 देग पड़े थे। 2 तो छलनी जैसे थे, तीसरे का पेंदा गायब था। हमने मरी हुई नन्ही मछली को उस देग में डाला जिसका पेंदा गायब था, और फिर इधर उधर लकड़ियां तलाश करने लगे, लेकिन लकड़ी वकड़ी कुछ न मिली। चुनाचे हम बगैर आग जलाए ही उसे पकाने लगे। हमने खूब डटकर पकाया। हड्डियां तो खूब पक गईं, मगर गोश्त कच्चे का कच्चा रह गया। हमने डटकर गोश्त खाया। हमारे पेट भर गए, इतने फूल गए कि जब हमने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा तो निकल ना सके। दीवार में एक दरार मिल गई, उससे होकर हम बाहर आए और फिर आगे चल पड़े। रास्ते पर हम चलते गए और एक लक्कोदक सहरा में जा पहुंचे। अचानक हमने सामने देखा कि घास में एक खरगोश का एक बच्चा छुपा बैठा है। वहां एक दरख्त था, उसकी शाख से बगैर काटे हमने एक डंडा बना लिया और ये डंडा खरगोश के बच्चे को खींचकर मारा। वो 3 कलाबाजियां खाकर गिर पड़ा। हमने उसे पकड़ लिया और काटा तो उसमें से 6 मन गोश्त और इतनी ही चर्बी निकली। गोश्त को हमने पकाया ना सुखाया, वहीं बैठकर ऐसे ही खा लिया, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। हम भूखे के भूखे ही रह गए। मेरे दोनों भाई मुझसे नाराज हो गए और रूठ कर चले गए। मैं खुश हुआ कि सारी चर्बी मेरी हो गई। मैंने लौंग बूट जैसे चमड़े के पताबे उतारे और उन पर चर्बी की मालिश करने लग गया। सारी चर्बी चमड़े का एक ही पताबा खा गया और दूसरा बगैर मालिश के रह गया। मैं बहुत थक गया था, वहीं पड़कर सो गया। अचानक मुझे शोर और धक्कम धक्का की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। देखता क्या हूँ कि मेरे दोनों पताबे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने दोनों के मुंह पर एक एक गुमसा मारा और फिर पड़कर सो गया। आधी रात के वक्त सर्दी से मेरी आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि मेरा चोहा जिसको ओढ़कर मैं सोया था गायब है। पता चला कि मेरे उस पताबे ने जिस पर चर्बी की मालिश की हुई थी, मेरे ऊपर से चोहे को खींचकर अपने ऊपर लपेट लिया है और सो गया है। और वो दूसरा पताबा जिस पर मालिश नहीं हुई थी, रूठ कर चला गया है। मैंने मालिश किए हुए पताबे को जगाया, उसको अपने पाँव में डाला, चोहे को खींचकर ऊपर से पटका बाला। चोहे के दामन को, जो था ही नहीं, उठाकर कमर में ठोंस लिया और अपने घर को चला। जब मैं घर से गया था तो वहां मेरी माँ और एक मुर्गा दोनों रह गए थे। अब जो वापिस आकर देखता हूँ तो वहां ना माँ है और ना ही मुर्गा। अचानक अपने पाँव की तरफ देखा तो पता चला कि मेरा एक पताबा जो रह गया था वो भी गायब हो चुका है। मुझे बड़ा दुख हुआ। सोचा ये क्या मुसीबत है, उन्हें अब कहाँ तलाश करूं। मैं फरियाद लेकर आपकी बारगाह में आया। बाहर आपके नौकर खड़े थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गया। उसकी बातें सुनकर बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंद लोग सब उठ खड़े हुए, झुक झुक कर आदाब बजा लाए और फिर एक जुबान होकर कहा, शहंशाह आलम, इस कुतिया के पिल्ले ने जो कुछ कहा वो झूठ है, सरासर झूठ। अपने मालिक की भेजी हुई भेड़ों के बारे में शायद ये यही कहे कि वो गुम हो गई हैं। बादशाह दफातन नौजवान की तरफ देखते हुए गरज उठा, भेड़ें कहाँ हैं, बता। बादशाह आलम, इजाजत पाऊं तो अर्ज करूं। नौजवान ने कहना शुरू किया, जब आपके नौकरों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं बहुत उदास हो गया और अपनी माँ, मुर्गे और मालिश किए हुए पताबे की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। देर तक लोगों से पूछ गूछ करता और उन्हें ढूंढता रहा। आखिरकार मुझे मुर्गा मिल गया। वो एक जमींदार के खेत में हल चला रहा था। हम दोनों ने सलामा ले किया और गले मिले। मालूम हुआ कि 6 महीने तक मुसलसल मेहनत करके मुर्गे ने बोरियां सीने की एक सुई कमाई है और उसको भी मालिक अपने पास रखे हुए है।
मैंने लड़ झगड़ कर उससे वो सुई हासिल कर ली। फिर मैंने मुर्गे से कहा, चलो अब घर चलें। मुर्गे ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं चलूंगा। मैं 6 महीनों के लिए भर्ती हुआ हूँ। 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 बाकी हैं। मुद्दत पूरी हो जाएगी तो मैं खुद ही अपनी उजरत लेकर घर आ जाऊंगा। मैंने सुई को ले लिया और मुर्गे को वहीं छोड़कर घर रवाना हो गया। वापिस आकर क्या देखता हूँ कि मेरा मकान गायब है। मैं इतना उदास हुआ कि क्या बताऊं। अपनी बूढ़ी माँ और पताबे की तलाश में निकल गया। एक टीले पर चढ़कर देखा तो वो कहीं दिखाई न दिए। एक पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो कहीं दिखाई न आए। मैं मायूस होकर नीचे उतर आया। मेरे पास जो सुई थी उसको मैंने जमीन में गाड़ दिया और फिर उस पर चढ़कर इधर उधर नजर दुराई तो क्या देखता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ दरिया के किनारे पर बैठी कपड़े धो रही है। मैंने सुई उठा ली और चल पड़ा। कितने ही टीलों और पहाड़ियों से गुजरकर बिल आखिर अपनी माँ के पास पहुंचा। मालूम हुआ कि जब मैं गुम हो गया था तो मेरी माँ एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करने लगी थी। मैंने माँ से कहा, चलिए घर चलें। माँ ने कहा, नहीं, अभी मैं घर नहीं चलूंगी, अपनी उजरत वसूल करके आऊंगी। मैंने 3 साल नौकरी करके 3 महीनों की रोटी कमाई है। अब 3 महीने और बाकी रह गए हैं। ये मुद्दत पूरी करके मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। अभी तुम अकेले चले जाओ। मैंने अपने माथे पर एक चपत मारी। अपने चोहे के दामन को, जो था ही नहीं, पटखे में ठोंस लिया और वापस चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा कि दरिया का पानी फैल गया है और दरिया पर जो पुल था उसे बहाकर ले गया है। चिलचिलाती धूप फैली हुई थी। मुझे बेहद प्यास लगी थी। पानी पीने गया तो देखा दरिया का पानी जम गया है। मैंने बर्फ को तोड़ना चाहा, लेकिन पथरीली जमीन पर कोई पत्थर न मिला जिससे मैं बर्फ को तोड़ सकता। बेबस लाचार होकर मैंने अपने सर से बर्फ को तोड़ा। गड्ढे में अपना सर डालकर खूब डटकर पानी पिया और फिर आगे चल पड़ा। चलते चलते अचानक मुझे अपनी सुई याद आ गई। मैं वापस दरिया के किनारे गया। जाकर क्या देखता हूँ कि सुई वहां नहीं है। मैं तो बहुत उदास हो गया कि मेरे पास ले दे के यही एक सुई थी और उसे भी मैंने खो दिया। उदास और परेशान मैं अपनी माँ के पास वापस गया। तब तक उनकी नौकरी की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो चुकी है, मेरी उजरत दे दो, मैं चलती हूँ। मालिक उन पर चीखने चिल्लाने लग गया, तुझे उजरत भी देनी पड़ेगी। ये कहकर उसने जो मेरी माँ के जोर से मुक्का मारा तो बेचारी ने वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। हाय, ये क्या मुसीबत भरी जिंदगी है। मैंने बहुत सोचा, फिर फरियाद लेकर आपके पास आया, लेकिन आपके नौकरों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इतना कहकर नौजवान ने अपनी गर्दन झुका ली और खामोश हो गया। बादशाह को फिर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने एक बार फिर अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंदों में से एक जो सबसे ज्यादा दानिशमंद था वो खड़ा हो गया और जमीन तक झुककर कहा, हुजूरे वाला, इस कुतिया के पिल्ले की बातों पर यकीन न कीजिएगा। इस जलील की एक एक बात झूठ है, सफेद झूठ। अब आप इससे भेड़ों का तकाजा कीजिए। शायद अब ये यही कहेगा कि वो तो चोरी हो गई। बादशाह आलम, अगर आपकी इजाजत पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। नौजवान ने फिर से कहना शुरू किया, जब आपके नौकरों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैंने सोचा मैं खुद चलकर उस जालिम की खबर लूं। ये सोचकर मैं वापस उस अमीर आदमी के पास पहुंचा जिसने मेरी माँ को मार दिया था। वहां पहुंचते ही मैं चीख कर कहने लगा, बुढ़िया की उजरत दे दो, तुमने उसका खून किया है, उसके खून की कीमत अदा करो। ये कहते हुए मैंने उस जालिम को गिरिबान से पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ बाहर सड़क पर ले आया। वहां बेशुमार लोग जमा हो गए और उन्होंने झगड़ा मेरे हक में कर दिया। उस अमीर जालिम ने मुझे एक गधा दिया। मैं गधे पर सवार होकर अपने घर की तरफ चलता रहा। फिर एक जगह मैंने देखा कि सामने से ऊंटों और घोड़ों के 40 काफले आ रहे हैं। काफलों के सरदार ने मुझे मुखातिब करके मुझसे कहा, ए गधे वाले, तुम्हारे गधे की पीठ की खाल छिल गई है, नीचे उतर आओ, इसकी पीठ का कपड़ा ठीक कर दो। मैं फौरन नीचे उतर आया और देखा कि गधे की पीठ पर वाकई जख्म पड़ गया है। मैंने उस आदमी को मुखातिब करके पूछा,
हुजूर वाला, इसकी दवा क्या है? उसने एक अखरोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस अखरोट को जलाकर इस अखरोट की राख गधे के जख्म पर लगा देना, गधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट जलाकर उसकी राख गधे की पीठ पर लगाई और फिर गधे की पीठ को दोबारा जब कपड़े से ढांपने को हुआ तो क्या देखता हूँ कि गधे की पीठ पर अखरोट का एक पौधा उगाया है। वो पौधा देखते ही देखते एक बड़ा सा दरख्त बन गया। देखते ही देखते उस पर फूल आए और फल लगे और फिर देखते ही देखते फल पक कर तैयार हो गए। अरे अब क्या किया जाए? मैंने सोचा, अगर मैं दरख्त पर चढ़कर इसको हिलाने लग जाऊं तो गधे की पीठ खराब कर डालूंगा। बेहतर यही है कि अखरोटों को पत्थर मारकर गिराऊं। ये तय करके मैंने गधे को एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पत्थर वत्थर कुछ नहीं था। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और पत्थर अखरोट के दरख्त पर फेंकने लग गया। मैं फेंकता रहा, लेकिन ना कोई फेंका हुआ पत्थर वापस आया और ना ही कोई अखरोट। फिर भी मैं मायूस ना हुआ और पत्थर फेंकता चला गया। बिल आखिर सारे पत्थर खत्म हो गए। अब तो मुझे खुद उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मैंने सोचा, और ये सोचकर मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया। क्या देखता हूँ कि वहाँ एक लंबा चौड़ा बाग है और उसके सिरे पर एक नाला है जो कि एक दिलरुबा आहंग में गीत गाता बह रहा है। आहा, तरबूज उगाने के लिए क्या अच्छा बाग है, मैंने खुश होकर सोचा और फिर फौरन वहाँ तरबूज के बीज बो दिए। देखते ही देखते ऐसे तरबूज तैयार हो गए कि क्या कहने। इतने बड़े बड़े कि कोई दोनों हाथ फैलाकर भी उनका अहाता नहीं कर सकता। मैंने एक तरबूज तोड़ लिया और नाले के किनारे बैठ गया और अभी छुरी की नोक को तरबूज में गड़ा ही था कि तरबूज दरख्त से फट गया और छुरी मेरे हाथ से छूटकर उसके अंदर जा गिरी। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो खुद भी तरबूज के अंदर जा गिरा। मैं बहुत देर तक वहां अपनी छुरी की तलाश में फिरता रहा। दफातन मुझे वहां एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, साहब, आपने रास्ते पर कोई छुरी तो नहीं देखी? अरे, आपको किसी छोटी सी छुरी की तलाश है? उस आदमी ने कहा। अरे, यहाँ हम 40 काफले थे और हर एक काफले में 40 ऊंट थे। न जाने वो कहाँ गुम हो गए। बादशाह आलम, इसी मुसीबत का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। बादशाह भी सोच में पड़ गया। उसके दानिशमंदों में से एक उठ खड़ा हुआ और बहुत ही अदाब बजा लाने के बाद कहने लगा, हुजूरे वाला, अपने खजाने में से तो 4 सिक्के दे दिलाकर इस कुतिया के पिल्ले को चलता कीजिए। ये झूठ बोलता है, सफेद झूठ। शहजादी दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन अपने बाप के पास आई और कहने लगी, इसने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। ये गरीब है तो क्या हुआ, मैं इससे शादी करूंगी। गरीब नौजवान ने झुककर बादशाह की ताजीम की और कहा, बादशाह आलम, मैंने कितने ही सालों पहाड़ी चरागाहों में अपने मालिक की भेड़ बकरियां चराई हैं। इस मेहनत के इवज में उसने मुझे 200 बेड़े देनी थी, लेकिन उसने मुझे बेड़े नहीं दी और मुझे निकाल दिया। अज राहे करम आप मुझे उस आदमी से मेरी 200 बेड़े दिलवा दीजिए, मैं उन्हें शादी के जहेज में दूंगा। नौजवान की ये बात सुनकर बादशाह और सब दरबारी हंसे और फिर बादशाह ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करवा दी।